अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ वेलवेट फैब्रिक के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग के मेथड को शेयर करूंगी। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम मालूमात है। एक बिगिनर बंदा जिसने पहले वेलवेट फैब्रिक के ट्राउज़र की या शर्ट की कटिंग नहीं की, वो भी सारे स्टेप्स को देखेगा तो बहुत ही अच्छे से वेलवेट फैब्रिक की कटिंग कर सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबके साथ ट्राउज़र की कटिंग को शेयर किया है, तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फैब्रिक को कटिंग करने से पहले आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें दो तरह के शेड्स होते हैं, एक मैट और एक शाइन वाला हिस्सा। इस फैब्रिक के अंदर दो शेड्स नज़र आ रहे होंगे आपको भी। मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रखा है कि अगर आप एक तरफ खड़े होंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक मैट वाला हिस्सा है और एक में ज़्यादा शाइन नज़र आ रही है। तो आपने कटिंग करते वक्त इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो मैट वाला हिस्सा है वो ऊपर वाली तरफ होना चाहिए, मतलब कि ट्राउज़र का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैट वाले शेड में आना चाहिए। और इसी तरीके से जो शर्ट है उसका भी जो मैट वाला जो हिस्सा है उसी में आपका गला और आपके जो कंधे की मार्किंग होती है सारा कुछ उस तरफ होना चाहिए। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हाथ से अगर आप इसको करेंगे इस तरीके से तो ये आराम से ऊपर की तरफ आपका हाथ जो है वो चला जाएगा, इस कपड़े के ऊपर फिर जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ करेंगे तो आपका हाथ रुकेगा और जो कपड़ा है वो खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो मैट वाला हिस्सा है वो इसका ऊपर वाली इस साइड पे आपने रखना है हमेशा। और वो मैट वाला हिस्सा होता है जब आप हाथ कपड़े के ऊपर फेरें और हाथ आपका बगैर रुके अच्छे से इसके ऊपर से गुजर जाए तो वो आपकी बिल्कुल सही वाली साइड है, वो ऊपर वाली साइड आनी चाहिए। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है इसको कटिंग करते हुए, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जब दोनों पाइंचों के फैब्रिक को या शर्ट की अगली पिछली साइड को ऐसे रखते हैं तो एक हिस्सा तो ऊपर वाली साइड की तरफ चला जाता है और एक हिस्सा नीचे वाली साइड की तरफ, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे जो मैट वाला हिस्सा है वो आपका ऊपर की तरफ आना चाहिए। हाथ से जब आप फेरेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैट वाला हिस्सा कौन सा है। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं हाथ फेर के दिखा रही हूँ कि मैट वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। और मैं इसको इसी तरीके से डबल फोल्ड कर दूँगी। जो ट्राउज़र के दोनों पाइंचों का कपड़ा है, ट्राउज़र का जो फैब्रिक है उसको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है और सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ रखते हुए और उल्टी वाली साइड को बाहर की तरफ रखते हुए इस तरीके से मैंने दोनों हिस्सों को फ़ोल्ड करके अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने ट्राउज़र की मार्किंग करूँगी। सबसे पहले मैंने बेल्ट की मार्किंग करनी है। ऊपर से मैंने अपने हिसाब से मार्किंग ये मैं कर रही हूँ, ये मीडियम टू स्मॉल साइज़ का मैं ट्राउज़र बना रही हूँ। ऊपर से मैंने जो मार्किंग की है वो तकरीबन 13 इंच की है और इसके बाद मैं इसके ऊपर से नीचे आसन का निशान दूँगी। इस तरीके से 15 इंच पे मैं दे रही हूँ, लेकिन तैयार ये 13 इंच आएगा क्योंकि 2 इंच का ऊपर से नेफ़ा फ़ोल्ड हो जाना है। इस तरीके से मैंने 15 इंच पे मार्किंग की है और इसी मार्किंग के ऊपर मैंने क्रॉच एरिया का निशान देना है। ये आप देख सकते हैं। जितनी आपकी बेल्ट है उससे 2 इंच ज़्यादा आपका क्रॉच एरिया हो। अगर आपकी 10 इंच बेल्ट है तो आपने 12 इंच क्रॉच एरिया रख लेना है। अगर आपकी 12 इंच बेल्ट है तो आपने 14 इंच क्रॉच एरिया रख लेना है। इसी तरीके से जिस हिसाब से भी आपकी जो बेल्ट की मार्किंग है उससे 2 इंच आपका क्रॉच एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने मार्किंग कर ली है ऊपर से। अब इसके बाद मैं पाइंचे की निशान दूंगी। पाइंचे की मार्किंग मैं करूँगी जितना मैंने तैयार पाइंचा रखना है इसका, नीचे से जो इसकी ओपनिंग होनी है बॉटम है उसको जितना आपने खुला रखना है उससे 1 इंच आपने ज़्यादा लेके मार्किंग करनी है। ये मैंने 2 निशान दे दिए हैं, एक पे तो मेरी सिलाई आएगी और एक एक्स्ट्रा जो अंदर की तरफ कपड़ा हमने रखना होता है, छोड़ना होता है थोड़ा सा, वो रखा है मैंने। तकरीबन 1 इंच ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है। इस तरीके से मैं मार्किंग कर दूँगी। ऊपर से भी जो बेल्ट की मार्किंग की है ना उसमें भी आपने सिलाई का हक ज़रूर रखना है, तकरीबन आधा इंच। फिर इन्हीं निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी तो ट्राउज़र की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए मैंने इनको इस तरीके से खोल लेना है। सबसे पहले जो आसन की सिलाई है वो दूंगी, सीधी वाली साइडों को आपस में मिलाते हुए दोनों पाइंचों की जो आसन की सिलाई है सबसे पहले मैं वो दूंगी। इस तरीके से आपने हाथ से अच्छे से सेट कर लेना है और इनको बराबर रखते हुए सिलाई देनी है। तो जी हम इसकी सबसे पहले ये आसन की सिलाइयाँ देंगे दोनों तरफ। सिलाई देते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई को शुरू से और एंड से डबल ज़रूर करना है। इससे ये होता है कि आपकी जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है, कहीं से उखड़ती नहीं है। इसलिए आप हमेशा जब भी सिलाई जहाँ से स्टार्ट करें और जहाँ पे एंड करें, ख़त्म करें, वहाँ से इसको डबल ज़रूर किया करें।
ये करने के बाद दोनों हिस्सों की मैंने सिलाइयाँ दे दी हैं आसन की। अब मैं इसके नेफे की फ़ोल्डिंग करूँगी। जैसे कि मैंने इसकी मार्किंग करते हुए आपको बताया था कि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा नेफे के लिए छोड़ा है, तो अब मैंने 2 इंच ही कपड़ा ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं दरमियान से मैंने जो सिलाई लगाई थी उसको इस तरीके से दरमियान से आपने चीर लेना है और उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करनी है। सिलाई आपने किनारे किनारे पे लगानी है। इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से किनारे किनारे पे हम सिलाई देना शुरू करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये वेलवेट का फैब्रिक जो होता है ना, इसको अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो इसमें ज़्यादा खींच भी पड़ सकती है, इसलिए आपने इसको खींचना नहीं है। बिल्कुल नरम हाथों से अच्छे से फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई देते जाना है। ये वेलवेट जर्सी वाला वेलवेट है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी लचक भी होती है। तो जो 900 ग्राम की वेलवेट होती है उसके अंदर लचक नहीं होती, वो प्योर होता है, लेकिन इसके अंदर लचक थी। ये नेफे की मैंने ऊपर से सिलाई दे दी है। अब मैं ऊपर से नीचे जहाँ तक मेरा ट्राउज़र तैयार आना है 35, वहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी। 35-36 लंबाई है ट्राउज़र की, तो उस हिसाब से आपने भी अपने हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। और इसकी लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 4 इंच ज़्यादा ही ली थी। ये आप देख सकते हैं। उतना हिस्सा जितना ज़्यादा है वो मैंने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है और मैं इसकी अब तरपाई कर दूँगी। आपने भी इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि ट्राउज़र की हमेशा जो लंबाई है वो आपने 4 से 5 इंच ज़्यादा लेनी है। नीचे से अच्छे से फ़ोल्डिंग हुई अच्छी लगती है थोड़ी ज़्यादा। अब इसकी जो नाली की सिलाई है मैं वो दे दूँगी। इसको मैंने ऊपर से अच्छे से फ़ोल्ड करके पाइंचे से ऊपर की तरफ कपड़ा फ़ोल्ड करके मैंने अच्छे से तरपाई कर ली है। अब मैं इसके साइड की सिलाई दे रही हूँ इस तरीके से। वो भी मैंने शुरू से डबल की है, आपने देखा जैसे। अब इसकी सिलाई मैं आसन के करीब लाकर ख़त्म करूँगी और दूसरे पाइंचे से स्टार्ट लूँगी। आपने भी हमेशा इस तरीके से सिलाई करना है ट्राउज़र को, और ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए आसन की, अगले और पिछले हिस्से दोनों की। अब मैंने ये दूसरे वाले पाइंचे से शुरू की है सिलाई और इसको मैं इसी तरीके से सिलाई देते हुए आसन की सिलाई के साथ जाके मैच करूँगी और इसको ख़त्म करूँगी। अब हम ऊपर वाले हिस्से में इसके इलास्टिक अटैच करेंगे। जितना आपका इलास्टिक है बेल्ट की मेजरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आपने इलास्टिक पे निशान दे देना है और इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करते हुए इलास्टिक अंदर की तरफ हम डाल देंगे किसी भी नोकदार चीज़ से। मैंने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल किया है और इसके बाद एक सिरे से दोनों तरफ से निकाल कर इलास्टिक आपने तकरीबन आधा इंच ज़्यादा लेना है और इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है उस पर। ये सिलाई देने के बाद आपने कपड़े को अच्छे से खींच के फ़ोल्डिंग करनी है और जो थोड़ा सा हमने खुला हिस्सा छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए उसको भी हम सिलाई से बंद कर देंगे ताकि धागे वगैरह ना निकलें और नीटनेस अच्छी सी आ जाए। इस तरीके से ये सिलाई दे के मैंने इस हिस्से को बंद कर दिया है। अब हाथ की मदद से हम इसको खींचेंगे और इलास्टिक को इक्वली, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है वो बराबर हो जानी चाहिए, उसकी जो चुंड्स हैं वो बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि अगले हिस्से में ज़्यादा हो और पिछले हिस्से में कम, बिल्कुल बराबर होनी है। फिर मशीन का बखिया आपने बड़ा कर लेना है और इस तरीके से दोनों तरफ से हाथ से खींचते हुए सिलाई देनी है। ये तो मशीन जो है वो मोटर वाली है। अगर आप हाथ वाली जो मशीन होती है सिलाई मशीन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प लें और पिछली वाली साइड और अगली वाली साइड दोनों से आपने इस कपड़े को खींचना है और फिर इसकी सिलाई देनी है। जी, तो हमारा ट्राउज़र तो तैयार हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।